आने के बाद से ही उसकी चर्चा देश भर में होने लगी। अंजू के भारत आने के बाद उसके भारतीय पति अरविंद की भी चर्चा हो रही है, जो अंजू के भारत आने के बाद से ही इस मामले पर सामने आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, अंजू के पिता भी अपनी बेटी से काफी नाराज हैं और वो भी मीडिया के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बंद करो, बंद है? बिल्कुल बंद करो। नहीं तो बोलेगा क्या? नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हमारा कोई रोल नहीं है। बंद करिए, तो बंद करिए। मैंने पहले अपनी स्थिति बता। इस बीच अंजू फिलहाल दिल्ली में है। उसके खिलाफ भारतीय पति अरविंद ने केस दर्ज कराया है। ऐसे में अंजू के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है। अंजू के भारत आने के बाद से ही उनके पति सामने आकर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और मीडिया से दूरी बना रहे हैं। इस बीच टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने अंजू के भारतीय पति अरविंद से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने हमारा फोन तो उठाया, लेकिन इस दौरान वो कई सवालों पर सीधे जवाब देने से बचे। वो अंजू को लेकर किए जा रहे सवालों से परेशान दिखे, लेकिन इस दौरान हमने कई अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, जिसका जवाब अरविंद ने दिए। सर बस इतना बता दीजिए कि सर क्या मतलब अंजू ने आपसे कांटेक्ट किया क्या मुलाकात करने के लिए आज? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये अंजू जो है जो पाकिस्तान गई थी नसरुल्लाह के साथ अपने पति को छोड़ करके। पहले तो हिंदू थी और उसके बाद में ईसाई से शादी कर ली और कुछ दिन 2 बच्चे हो गए तो उसको छोड़ करके क्या बोलते हैं कि इसे मुस्लिम से शादी कर लिए, वो भी पाकिस्तानी से। इसको क्या भारत में दूसरी ही शादी करना था, तो क्या भारत में लड़कों की कमी पड़ गए थे? और क्या इसी लड़की, यही सब लड़की के वजह से हम लोग के जिससे सीधे साधे औरत को कहीं भी गुजारा नहीं होता है। और एक लड़की के चरित्रहीन की वजह से सारे औरत बदनाम हो जाते हैं दोस्तों। अगर लड़का अगर चरित्रहीन हो, अगर लड़का अगर किसी को झांके तो अच्छा है, लड़की अगर एक की तो सारे के सारे लड़की, सारे के सारे औरत दोस्तों बदनाम हो जाती है। हम लड़की लोग को जिंदगी होना ही पाप है दोस्तों। इसीलिए तो हम लोगों को, लड़की लोग को गर्भ में ही माँ बाप मार देते हैं। एक लड़की को बदनाम होने से, पाकिस्तानी ढूंढने से जितना लड़की बदनाम हुई है, औरत बदनाम हुई है ना, सिर्फ इस सीमा हैदर, अंजू, ये सब के वजह से होती है। बाकी औरत लोग तो सही है दोस्तों। पति लोग बोलता है ना, उस दिन एक वकील साहब बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे, पति होना पाप है, जो मालती चौहान के केस लड़ रहे थे ना। तो वो विष्णु राज के बारे में बताया था, विष्णु चौहान के बारे में कि वो निर्दोष है। तो एक आदमी बोला कि नहीं, निर्दोष कैसे हो सकता है, मालती चौहान को उसने मर्डर किया है। तो बोला कि इसे पति होना पाप है, औरत कलंकित है, औरत जाकर के दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाए, औरत जाकर के ये हो, औरत जाकर के वो। दोस्तों हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कैसे वो बोला था आदमी, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। देखिए, महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं आचरण, उनका चरित्र होगा। जिसका चरित्र नहीं होगा उसका कोई विकास नहीं होगा, उसका कोई सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला यदि पढ़ के डाउरी के बारे में जान जाती है, दहेज के बारे में जान जाती है, दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज करती है, 498 में मुकदमा दर्ज करती है, तो आपको क्यों आपत्ति और तकलीफ हो रहा है? ये आपका भ्रम है कि वो पढ़ के करती है। पढ़ने वाले तो हम वकील हैं, हमारे पास अनपढ़ भी आता है, मुकदमा बना देते हैं। आपको पता नहीं है, ये जो जितने भी मैट्रिमोनियल केसेज हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 99.9% ये जो चारों मुकदमा में अभी इसमें बताया, सब फर्जी मुकदमे होते हैं। और उसके बाद हम रखना भी चाहते हैं, मीडिएशन होता है, मीडिएशन में पत्नी का बयान आता है कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। इसके बावजूद इसके बाद क्या होता है, ये चारों मुकदमे लग गए पति पर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे वाकई 1.1% लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, आज भी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन 99.9% लोग हमें आपके साथ रहने का अब इच्छा भर गई, रहना नहीं है आपके साथ, तो बस बहाना खोज के ये मुकदमा ठोको और किसी दूसरे के साथ अपनी रात बिताओ और आपसे भरण पोषण लिया जाए। पति होना पाप है जो बार बार बोल रहे हैं ना, जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा, ये सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये क्या है भाई, एक तरफा कानून क्यों बनाएंगे आप?
जितना राइट पति को आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण कैसे होगा? एक पक्ष को कमजोर करके एक पक्ष को आप दबा देंगे तब होगा सशक्तिकरण। अरे महिलाओं की सशक्तिकरण करो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको आरक्षण दो। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पति तो देख लिए ना दोस्तों कैसे किस तरह से बोल रहे हैं ना कि पति होना पाप है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि पत्नी होना कौन सा पुण्य है। छोटे से बच्चे से बड़ा बड़ा करो, माँ बाप बड़ा बड़ा करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी के लिए जाते हैं तो दान दहेज ले करके तब शादी होता है। बिना दहेज के कोई लड़की हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे थोड़ा ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन मिलता दहेज सबको है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। फिर भी हमारे भारत में लड़कियां जलाई दी जाती हैं। इसके लिए दोस्तों कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? और कितना लड़कियां प्रताड़ित हो रही है, कितना लड़कियां के साथ बलात्कार हो रहा है, कितने कम उम्र के लड़कियों के साथ बलात्कार होकर के उसको मार दिया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। ये सब के लिए क्यों नहीं लोग सोचते हैं? और देखिए एक लड़की, एक मालती चौहान थी, उसको पता नहीं घर पे तो बुला लिया, मैं तो रिकॉर्ड में डाली हूँ, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और खुद बता रही है कि मैं आऊँगी तो मुझे कहीं मार दोगे, मुझे बहला फुसला रहे हो। आज जिस दिन जाती है उसी दिन उसका मर्डर हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? उसके जैसा हम लोग औरत, हम लोग लड़कियां कितना प्रताड़ित हो रहे हैं, इसका कौन सा जवाब देगा? बताइए दोस्तों। आप लोग हमारे समाज को, हमारे भारत की लड़कियों का, एक लड़की के चलते, एक औरत के चलते सभी को बदनाम कर रहे हैं। एक कहाँ का रीति रिवाज है? औरत लोग तो एक मर्द खराब हो तो मर्द लोग को गाली नहीं देती, और मर्द लोग, एक औरत अगर खराब हो जाए तो पूरे भारत की लड़की, पूरे विश्व की लड़कियों औरतों को गाली देने लगते हैं। ऐसा कहाँ का रीति रिवाज है?